स्कूल हो या कॉलेज, हॉस्पिटल हो या घर के किराने की दुकान या फिर कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर ही क्यों ना हो, हर जगह एक चीज कॉमन है, मैनेजमेंट। यही वो फैक्टर है जो हर सिस्टम को देता है सफलता, क्योंकि इसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। दोस्त, ये पहला चैप्टर है, इसीलिए तुम्हें एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दे रहा हूँ। तुम इसे 12th में पहली बार पढ़ोगे, लेकिन बीकॉम, बीबीए, इवन एमबीए तक मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा मिलेगा। एक्चुअली पूरा बिजनेस सिस्टम इसी पर टिका हुआ है, तभी ताजमहल की तरह दोनों बुक्स मैनेजमेंट की याद में बना दी गई। तो आखिर ये मैनेजमेंट है क्या? दूसरों से काम करवाने की एक कला है, लेकिन काम ऐसे करवाना कि वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी। ये दोनों सिर्फ शब्द नहीं, एक फीलिंग है जो तुम रोज एक्सपीरियंस करते हो, बस आज तक नोटिस नहीं किया। इफेक्टिवली मतलब सही काम को सही समय पर पूरा करना। इसमें कॉस्ट या खर्चे की टेंशन नहीं होती, बस काम टाइम पर हो जाना चाहिए। सोचो, तुम्हें एक हफ्ते में प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी है, अगर तुमने उसे टाइम पर सबमिट कर दिया तो वो इफेक्टिव है। एफिशिएंटली मतलब काम को इतनी स्मार्ट तरीके से करना कि कम से कम रिसोर्सेज यूज हो और एक पैसा भी वेस्ट ना हो। सोचो, तुमने प्रोजेक्ट फाइल रात भर जग के बनाई और सुबह सबमिट कर दी। काम तो हो गया, लेकिन तुम्हारी एनर्जी और टाइम बहुत ज्यादा लग गया, इसीलिए ये एफिशिएंट नहीं था। आओ एक और एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो और एक हफ्ते में 4000 प्लेट्स बनानी है। अगर तुमने टाइम पर 4000 प्लेट्स बना दी, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा तेल, मजदूर और ज्यादा बिजली की वजह से, तो काम इफेक्टिव तो हो गया, लेकिन एफिशिएंट नहीं। कस्टमर तो खुश हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट गया नाली में। अब अगर तुमने बहुत कम खर्चे में काम कर लिया, लेकिन 10 दिन लग गए, तो ये एफिशिएंट तो है, लेकिन इफेक्टिव नहीं। इस सिचुएशन में कस्टमर नाराज होकर लेट डिलीवरी की कंप्लेन करेगा। इसीलिए अच्छा मैनेजमेंट हमेशा दोनों में बैलेंस बनाता है, काम टाइम पर हो और साथ ही मिनिमम कॉस्ट में हो। तो फिर से आते हैं मैनेजमेंट पर। यह एक प्रोसेस है इन सभी चीजों का। इन्हीं 5 नामों पर आगे पूरे 5 चैप्टर्स बने हुए हैं। ये सभी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती है, लेकिन क्यों? आगे के चैप्टर्स पढ़ के और अच्छे से समझ जाओगे। अब बात करते हैं फीचर्स की। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब पूरा मैनेजमेंट इसलिए काम करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। जैसे कंपनी के टारगेट्स होते हैं, इस साल 20% सेल बढ़ानी है, तो मैनेजमेंट सबके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में जोड़ देता है, किसी को अलग अलग डायरेक्शन में भटकने नहीं देता। जैसे स्कूल में अलग अलग टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन गोल एक ही होता है, स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स दिलाना और उनका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बनाना। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। एक गोल अचीव होता है, तुरंत नया गोल सेट हो जाता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब एक साइकिल में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसे पढ़ाई का फ्लो, 10th के बाद 11th, फिर 12th, फिर कॉलेज, शादी, जॉब, बच्चे और फिर खत्म, बाय बाय टाटा। मैनेजमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बोला था, मैनेजमेंट कला है दूसरों से काम करवाने की, इसीलिए ये ग्रुप एक्टिविटी है। कोई भी काम एक इंसान अकेला इफेक्टिवली नहीं कर सकता। मैनेजमेंट आई को वी में कन्वर्ट करता है। लोग टीम बनाकर कोऑर्डिनेट करके एक ही गोल की तरफ काम करते हैं। जैसे क्रिकेट में सिर्फ एक बैट्समैन मैच नहीं जीता सकता, पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है, इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन फील जरूर किया जा सकता है। अच्छा मैनेजमेंट हो तो सिस्टम स्मूथ चलता है, प्रॉपर ऑर्डर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट वीक हो तो लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन और डिले हर जगह दिखाई देता है। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, दुनिया कांस्टेंट चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी, फैशन, कस्टमर प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट रूल्स, सब कुछ बदल रहा है। मैनेजमेंट को भी इन चेंजेस के साथ बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनाल्ड्स ने इंडिया में आकर अपने मेन्यू को मॉडिफाई किया और आलू टिक्की बर्गर को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ के कस्टमर की प्रेफरेंसेस अलग है। अगर वो चेंज ना करते तो उनका बिजनेस स्ट्रगल कर सकता था। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है, मतलब हर जगह जरूरी है। छोटी किराने की दुकान से लेकर बड़ी एमएनसी तक, स्कूल से हॉस्पिटल तक, प्रॉफिट हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हर लेवल पर रिक्वायर्ड होता है। इवन तुम्हारी मम्मी तक मैनेजमेंट करती है। जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रही होती, वो कैसे झट से ढूंढ देती है, बिकॉज उन्होंने चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। लास्ट, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, ये एक नहीं बल्कि 3 डायमेंशंस को हैंडल करता है। पहला काम यानी गोल्स को टास्क में कन्वर्ट करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग के थ्रू। दूसरा, लोग मतलब एम्प्लॉयज को मैनेज और मोटिवेट करना स्टाफिंग और डायरेक्टिंग के थ्रू, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं। तीसरा, ऑपरेशंस यानी इनपुट्स लेना, प्रोडक्शन करना, प्रोडक्ट को सेल करना और इन्वेंट्री मैनेज करना यानी पूरा ऑपरेशनल फ्लो। मतलब पहले काम को मैनेज किया, फिर लोगों को लाए, फिर काम को लोगों में बांट दिया। आओ एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझे। मोटू डिसाइड करता है कि रोज 200 समोसे बना के बेचने हैं। इसके लिए वो प्लानिंग करता है कितना आटा, आलू, तेल लगेगा, स्टॉल कहाँ लगेगा, प्राइस क्या होगा। फिर मोटू 2 हेल्पर्स रखता है, एक समोसा बनाने के लिए, एक बेचने के लिए। उनको काम समझाता है और मोटिवेट करता है ताकि वो अच्छे से काम करे। अब रॉ मटेरियल यानी आटा, आलू वगैरह आता है, समोसे बनते हैं, स्टॉल पर बेचे जाते हैं, बचा हुआ स्टॉक मैनेज होता है। शॉर्ट में फ्लो समझो, गोल सेट किया, लोग आए, काम उनमें डिवाइड किया, समोसे बने और बिक गए। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये बताता है कि कंपनी अपने लिए क्या अचीव करना चाहती है। सर्वाइवल मतलब मार्केट में टिकना, अपने खर्चे कवर करना। जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहला फोकस इसी पर होता है। देखो, रिस्क को कवर करने और बिजनेस को सस्टेन रखने के लिए प्रॉफिट कमाना भी जरूरी है। प्रॉफिट के बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। ग्रोथ मतलब सेल्स बढ़ाना, नए प्रोडक्ट से लॉन्च करना, नए ब्रांचेस खोलना और एम्प्लॉयज इंक्रीज करना। जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट हमेशा ग्रोथ पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। जैसे कंपनी को क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर देने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट यानी लोगों को रोजगार देना चाहिए और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है। इसीलिए सोसाइटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली यार, सोसाइटी नहीं होगी तो सामान या सर्विस कौन ही लेगा। तीसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है। जैसे अच्छी सैलरी, इंसेंटिव्स, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं होगे तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। आखिर में एक सक्सेसफुल मैनेजर वही होता है जो इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को बैलेंस करे। सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करोगे तो सोसाइटी इग्नोर हो जाएगी और सिर्फ सोसाइटी पे फोकस करोगे तो बिजनेस सस्टेन नहीं करेगा। नाउ मैनेजमेंट इतना जरूरी क्यों है? पहली बात, ये ग्रुप गोल्स अचीव कराता है। ये इंश्योर करता है कि सारे लोग एक ही डायरेक्शन में काम करें, अलग अलग तरफ भटक ना जाए। दूसरी बात, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है, कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट, रिसोर्सेज का मिनिमम वेस्ट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तीसरी बात, ये ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। बाहरी दुनिया में कोई भी बदलाव आया हो, ये उसे एक्सेप्ट करने और उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में मदद करता है। इवन यह एम्प्लॉयज का पर्सनल डेवलपमेंट करता है। लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन जैसे स्किल्स डेवलप होते हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करता है। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी काम करती है। और बस ये कॉस्ट कम से कम करवा के प्रॉफिट बढ़वाता है। एक लाइन याद रख लेना दोस्त, मैनेजमेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली चल ही नहीं सकता। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ बिजनेस की दुनिया नहीं, तुम भी तो डेली अपनी लाइफ मैनेज करते हो। क्या तुम प्लानिंग नहीं करते, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, अपना पास्ट याद करके खुद को कंपेयर नहीं करते? तो बस आज की वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए 4 टॉपिक्स को कवर करके बल्ले बल्ले करेंगे। लाइक और शेयर करके जाना अगर वैल्यू मिली हो तो, बाकी हाइप भी कर सकते हो। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।